कलांतर तथा पथांतर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि व्यतिकरण क्या होता है और अगर दो तरंग हैं तो उनके लिए हम परिणामी आयाम कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण क्या था कि जो है जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में क्या होती हैं, गति करती हैं, तो उनके अध्यारोपण से दो क्षेत्र प्राप्त होता है। मतलब कि अध्यारोपण मतलब मिलती हैं तो दो क्षेत्र प्राप्त होता है। पहला क्या प्राप्त होता है कि जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम समपोषी व्यतिकरण कहेंगे, और जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कलांतर और पथांतर क्या होता है, हमने बताया था कि जो है कि जब परिणामी आयाम कब अधिकतम था कब न्यूनतम था, तो अधिकतम के लिए क्या था, फाई हमारा जो है, फाई क्या है, कलांतर है, क्या है, कला है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमने जब लिया था 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे करते करते 2n पाई तक लिया था, 2n पाई तक लिया था, जिसमें n का वैल्यू क्या था, 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते था। ठीक है, ये कब था कि जब हमारा परिणामी आयाम है, परिणामी तीव्रता क्या अधिकतम होगा, क्या होगा, अधिकतम होगा। और दूसरा हमने ये इस कंडीशन में क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा, क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण। और यहाँ पर तीव्रता क्या होगी, अधिकतम, तीव्रता अधिकतम तो समपोषी व्यतिकरण कहा जाएगा। ठीक है, ये बताया था हमने। और दूसरे में क्या बताया था, जब न्यूनतम के लिए क्या था, अगर न्यूनतम हो तो वहां पर हमने बताया था पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे करते करते 2n-1 इंटू पाई था, 2n-1 इंटू पाई था, जहां पर हमने n का वैल्यू क्या लिया था, n का वैल्यू 1, 2, 3, ऐसे करते करते लिया था। तो इस कंडीशन में क्या था, हमारा जो व्यतिकरण था उसे बोलते थे विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। और इस कंडीशन में क्या था, हमारा जो तीव्रता था न्यूनतम था, तीव्रता न्यूनतम, मतलब परिणामी आयाम क्या था, न्यूनतम था इस कंडीशन में। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कलांतर और पथांतर क्या होता है। अगर हम अधिकतम की बात करें, अधिकतम तीव्रता की, अधिकतम आयाम की, तो यहाँ पर देखो 0 है। अब 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब क्या हुआ कि अभी हमने बताया था इससे पहले कला संबद्ध का मतलब क्या होता है कि दो तरंगे हो जिनके क्या हो, जिनके बीच जो कलांतर हो 0 हो, जिनके बीच कलांतर क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो उनके अध्यारोपण से जो तरंगे बनती हैं परिणामी तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक तरंग लेते हैं इस तरीके से, ये तरंग ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम फाई के मतलब कलांतर के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, कोण क्या होगा, 0। साइन के लिए हमने ग्राफ बताया था इससे पहले। और अगर इस तरीके से तरंग चलेगी, इस तरीके से तरंग चलेगी, तो इसे हम साइन का ग्राफ बताए थे ना, ये क्या होगा, हमारा π/2 होगा, π/2 का मतलब 90 होगा। ये क्या होगा, हमारा पाई होगा, पाई का मतलब 180। ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा 3π/2, मतलब कि 270 को अगर हम 3 और ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, 180 को 2 से भाग देंगे, 90 ना, 270 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3π/2, यहाँ तक 3π/2 होगा। और ये क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से 0 से 2π तक, ये पूरा हमारा एक क्या हुआ, एक तरंग हुआ, पूरा एक तरंग हुआ। अब यहाँ पर क्या है, ये पहला तरंग हमने लिया था, अगर इसी में हम दूसरा तरंग ले लें, और इसी तरीके ये इसका प्लस है, इसका माइनस है, और ये भी वही कंडीशन है कि जहां से शुरू हुआ है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ है, अगर इसके पहले कुछ चलता पहले तरंग, तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होता, अंतर होता, कला में अंतर होता। लेकिन यहाँ पर पहले वाली तरंग जहाँ शुरू हो रही है और दूसरा वाला तरंग भी वहीं से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इनके बीच क्या होगा, कलांतर शून्य होगा, मतलब कि कलांतर क्या होगा, शून्य होगा, मतलब कि इनके बीच कला कोण का अंतर नहीं होगा, क्योंकि जहां से ये वाला तरंग शुरू हुआ है वहीं से ये भी शुरू हो रहा है, मतलब कि 0 से, और ये क्या होगा π/2, और ये पाई, और ये 3π/2, मतलब कि एक पूरा तरंग कितना चलेगा, 2π, कितना चलेगा 2π, और ये 2π हो जाएगा।
मतलब कि इन दोनों तरंगों के अंदर क्या है, कला में कोई अंतर नहीं है। जहां से ये तरंग शुरू हुआ है वहां से ये भी तरंग शुरू हुआ है। इसका मतलब जीरो का मतलब ये हुआ, जीरो का मतलब ये हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों तरंगे मिलेंगी, दोनों तरंगे क्या होंगी, आपस में मिलेंगी, तो ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, प्लस प्लस मिलके बड़ा हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस मिलके बड़ा हो जाएगा, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मिलके बड़ा हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो आयाम होगा अधिकतम होगा, तीव्रता होगा अधिकतम होगा। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, समपोषी व्यतिकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समपोषी व्यतिकरण बोलेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि इनके बीच कोई कलांतर नहीं होगा। अब 2 पाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने 2 पाई लिखा है, इसका मतलब समझो, अगर लेते हैं दो तरंग, फिर से लेते हैं हम, ठीक है, पहली वाली तरंग है, ये दूसरी पहली तरंग है, ठीक है, पहली तरंग है, कोण वही है 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, ये पहली तरंग है। और हम दूसरी तरंग लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और क्या हुआ कि यहाँ पर 2 पाई है, क्या है, 2 पाई है। अब इसका मतलब समझना, तो 2 पाई मतलब एक पूरा तरंग, 2 पाई मतलब हमने क्या होता है, एक पूरा तरंग, एक पूरा तरंग, एक पूरा तरंग कब खाया जाएगा, जब 2 पाई दूरी तय करेगा, मतलब कि अंतर होगा। तो यहां से अगर एक तरंग निकल रही है इस तरीके से, तो ये क्या होगा, ये पहले चल चुकी है, ये 2 पाई डिस्टेंस मतलब 2 पाई का कोण पहले तय कर चुकी है, 2 पाई का पहले तय कर चुकी है, और फिर ये आगे जाएगी इस तरीके से और ऐसे, मतलब कि ये प्लस होगा ये माइनस होगा। यहां कहने का मतलब क्या है, ये तो ये वाली तरंग थी, ये जो है पहले वाली तरंग थी, और दूसरी वाली जो तरंग थी वो क्या हुआ, पहले से हमारा क्या हुआ, 2 पाई डिस्टेंस मतलब 2 पाई कोण चल चुकी है, 2 पाई कोण चल चुकी है। यानी कि दूसरी वाली जो तरंग हुई उसके शुरू होने से पहले, शुरू होने से पहले मतलब ये शुरू होने से पहले ये पहले ही 2 पाई चल चुकी है, 2 पाई चल चुकी है। मतलब कि ये पूरा कितना हुआ, 2 पाई होगा। हमने क्या बताया था कि पूरा एक तरंग क्या होगा, 2 पाई होगा। तो इसका कहने मतलब ये जहां से शुरू हुई है, जहां से शुरू हुई है उससे पहले तरंग ये 2 पाई कोण चल चुकी है, तो इनके बीच कालांतर क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अगर ये दोनों तरंगे मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर कुछ नहीं है। ये जो हमारा कला में अंतर है वही रहेगा, 2 पाई ही रहेगा इस तरीके से। और लेकिन ये प्लस और ये माइनस क्या मिलेगा, बड़ा बन जाएगा इस तरीके से। क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो ये वाला हमारा तरंग है इसके शुरू होने से पहले दूसरा वाला तरंग क्या, 2 पाई कोण चल चुका है, 2 पाई कोण चल चुका है। तो इसमें कला का अंतर कितना आ गया, 2 पाई का, कितने का, 2 पाई का। यानी कि ये 2 पाई है, ये क्या है, 2 पाई। एक पूरा तरंग चल चुका है, एक पूरा तरंग का मतलब 2 पाई, एक पूरा तरंग का मतलब 2 पाई। तो इनके बीच कलांतर क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा, हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें 4 पाई की, 4 पाई की, तो 4 पाई मतलब क्या हुआ, 2 पाई का दुगना, 2 पाई का दुगना, यानी कि 2 पूरे तरंग। एक 2 पाई हो गया, इसके आगे और जाएगा 2 पाई, तो 4 पाई हो जाएगा। यानी कि जब इसके अगर 2 तरंग लेंगे तो उसमें कितने का आ जाएगा डिफरेंस, 4 पाई का। मतलब कला में अंतर कितना आ जाएगा, ये इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। ये पहला, जबकि दोनों तरंगे क्या हो, एक ही जगह से शुरू हो। ये दूसरा कि अगर इस तरीके से तरंग दे दिया गया हो, ये तो इसका परिणाम ही है इन दोनों का। अगर इस तरीके से तरंग हो और ये तरंग हो, ये पहले से की जो है 2 पाई चल चुकी है, तो उसके वाली तरंग जहां शुरू होती है, तो इन दोनों में अगर डिफरेंस निकलेगा कला का तो 2 पाई आएगा, 2 पाई आएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए केवल, अगर बनाना चाहो तो फिगर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पाई की बात करें, ये अभी अधिकतम तीव्रता के लिए चल रहा है। ठीक है, अभी इसको भी बताएंगे कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 पाई की बात करें तो फिर से हम वही एक तरंग लेते हैं। ठीक है, कोण वही रहेगा 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई। ठीक है, और ये दूसरी तरंग है, ये दूसरी तरंग है। और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम 4 पाई की। ठीक है, 4 पाई का मतलब 2 पूरी तरंग, 4 पाई मतलब क्या हुआ, 2 पूरी तरंग। मतलब कि ये तो चल चुका है, ये इतना पहले मतलब कि चला है। ठीक है, इससे हमको अभी नहीं मतलब है,
लेकिन इसके चलने से पहले ये तरंग कितना चल चुका है, 4 पाई चल चुका है। देखो कैसे, ये एक पूरा तरंग हुआ, ठीक है। उसके बाद अब ये एक पूरा तरंग हुआ, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब कि कोण कितना हो जाएगा 4 पाई। क्या हो जाएगा 4 पाई। ये यहाँ तक एक चला, यहाँ तक एक 2 पाई पूरा हो गया, बात समझ रहे नहीं, एक 2 पाई यहाँ तक पूरा हो गया। उसके बाद ये फिर चला, एक 2 पाई यहाँ तक पूरा हो गया, 2 पाई 4 पाई हो गया। अब ये वाली जो तरंग है, ये वाली तरंग है, अब यहाँ से शुरुआत होगी, क्या होगी, शुरुआत होगी। और उसके पहले ये पूरा 4 पाई चल चुका है, 4 पाई चल चुका है। तो यहाँ से शुरुआत होगी इस तरीके से, ऐसे, ये प्लस ये माइनस, तो फिर से वही क्रिया होगी। इनके बीच तो कोण में अंतर 4 पाई रहेगा, लेकिन ये दोनों मिलेंगे, ये और ये आपस में मिलके क्या होंगे, बड़ा बन जाएंगे। बड़ा बनेंगे तो मतलब कि समकोशी व्यतिकरण होगा, तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें इसको, इस तरीके से, और ये क्या होगा, बड़ा बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कितने के अंतर आ रहा है, 4 पाई का, यानी दोनों तरंगों के कोणों में अंतर 4 पाई का आ रहा है। तो कलांतर का मतलब समझे क्या होता है, ये किसके लिए है, अभी हमने अधिकतम तीव्रता के लिए किया है। अगर हम न्यूनतम तीव्रता के लिए ले तो क्या होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये होता है। तो इसको समझो, ये क्लियर ना इतना। कलांतर मतलब जो है, दो तरंगे हैं तो उनके बीच कोणों का अंतर, कलांतर मतलब कोणों का अंतर। अब इसको लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं, तो हम यहाँ पर फिर से वही तरंग लेते हैं, ठीक है। ये पहली तरंग है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर पाई पहले हो चुका है, पाई क्या है, पहले हो चुका है, तो उसमें तो 0 था, तो पहले तरंग नहीं चला था, पहले क्या था, तरंग नहीं चला था। अब यहाँ पर पाई है, पाई का मतलब एक आधा तरंग, मतलब कि इतना, यहाँ तक पाई था ना, तो ये अगर तरंग लें तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, इतना चल चुकेगा, इतना क्या होगा, चलेगा, ये इतना चल चुका है, ये तरंग क्या हुआ, इतना, कितना पाई चल चुका, कितना पाई चल चुका है। अब जो दूसरा वाला तरंग होगा, कहाँ शुरुआत होगा, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये पाई चला, ठीक है, ये पाई चला। अब ये इतना पहले चल चुका है, तो ये वाला जो तरंग होगा हमारा, यहाँ से शुरुआत होगा, यहाँ से शुरुआत होगा, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये पाई हुआ, ये माइनस ये प्लस। अब ध्यान से देखना, ये प्लस इस माइनस से मिलेगा और ये माइनस इस प्लस से मिलेगा, और दोनों मिलके क्या करेंगे, एक दूसरे का विनाश कर देंगे। एक दूसरे का विनाश करेंगे तो क्या होगा, वहां पर तीव्रता न्यूनतम आएगी। तीव्रता न्यूनतम होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसे विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण। ये तो हुआ अगर पाई चल चुका है, क्या चल चुका है, पाई चल चुका। अगर 3 पाई की बात करें, 3 पाई, तो हम पहले वही तरंग लेंगे जो इसको लिया है, उससे वैसे ही लेंगे हम, इस तरीके से, प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब हम यहाँ 3 पाई की बात कर रहे हैं। अब 3 पाई का मतलब क्या, एक पूरी तरंग प्लस एक आधी तरंग, मतलब कि हम 3 पाई क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस पाई, एक पूरी तरंग और एक आधी तरंग, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखना, पहले तो हम पूरी तरंग लेंगे, ये पूरी तरंग हो गया। उसके बाद एक आधी तरंग, इस तरीके से, ये यहां से यहां तक कितना हो गया, 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया, यहां से यहां तक 2 पाई, और ये कितना हो गया, पाई हो गया, कितना हो गया, पाई हो गया। अब इसको आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, तो ये वाली तो जो हमारी दूसरी तरंग है, ये पहले ही 3 पाई चल चुकी है, 3 पाई चल चुकी है, और ये वाली जहां शुरुआत होगी, आगे डिस्टेंस जो चालू होगा, मतलब आगे तरंग जो चलेगी उसी में अंतर होगा। ये पहले ही 3 पाई चल चुका है, 3 पाई चल चुका है, तो ये आगे बढ़ेगी इस तरीके से, ऐसे, ये माइनस ये प्लस। अब फिर से वही क्रिया होगी, ये तो रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्लस ये माइनस क्या होगा, खत्म, ये माइनस ये प्लस खत्म। क्या करेंगे, दूसरे का विनाश कर देंगे,
विनाश करेंगे तो तीव्रता न्यूनतम होगी, तीव्रता न्यूनतम होगा तो इसे हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। तो ये समझ में आया कला में अंतर, कलांतर समझ में आ गया ना कि अगर दो तरंग हैं तो उनके बीच जो कोणों का अंतर होता है, उनके बीच जो कोणों का अंतर होता है कलांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? कलांतर कहलाता है। बात क्लियर है? इतना कोई समझाता नहीं है फिगर बना के, ठीक है, इसलिए हम इसलिए बता दें ताकि समझ में आ जाए कि कलांतर क्या होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि दो तरंग होंगे, कला संबद्ध तरंग होंगे, उनके बीच जो कोणों का अंतर होगा वो कलांतर कहलाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब पथांतर की बात करते हैं। पथांतर क्या होता है? तो पथांतर के लिए ध्यान से देखो, अगर ये क्या है, कोई बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु है, तरंग है, मतलब यहाँ से तरंग निकल रही है, ये कितना ए दूरी तय कर रही है, मतलब कि ए से बी, यहाँ से बी से ए तक जा रही है, बी से ए तक जा रही है, और ये वाली कहाँ से, एक तरंग सी से ए तक जा रही है, कहाँ से, सी से ए तक जा रही है, सी से ए तक जा रही है। तो इनके बीच जो पथों का अंतर होगा, क्या होगा? पथों का अंतर, यानी रास्ते का अंतर, पथों का अंतर जो होगा हमारा क्या कहलाएगा? पथांतर कहलाएगा। कहने का मतलब इस तरीके से AC माइनस AB, AC माइनस AB, तो इनके बीच तो जो पथों का अंतर होगा हमारा पथांतर कहलाएगा। इसमें समझाने वाला कोई चीज है नहीं। तो अब देखो एक चीज है इसमें, कलांतर और पथांतर में संबंध, कलांतर और पथांतर में संबंध क्या होता है? कलांतर तथा पथांतर, कलांतर और पथांतर में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कलांतर और पथांतर में संबंध जो होता है, हम कलांतर को डेल फाई से लिखेंगे, डेल फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स, इंटू डेल एक्स। ये होता है कलांतर तथा पथांतर में संबंध। पथांतर क्या है? डेल एक्स है, डेल एक्स क्या है? पथांतर है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कलांतर बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा गुणे पथांतर। अब हम बता चुके हैं पथांतर और कलांतर क्या होता है, ठीक है। ये तो सेम हो गया, मतलब कि कलांतर और पथांतर। अब अगर हम कह दें कि संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर और पथांतर में क्या संबंध होगा? संपोषी व्यतिकरण के लिए, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए देखो, संपोषी जिसे मतलब तीव्रता अधिकतम, संपोषी व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण के लिए, तो यहां पर ध्यान से देखना, संपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का वैल्यू क्या है? 2n पाई है। संपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का वैल्यू क्या है? 2n पाई है। तो 2n पाई, फाई जब क्या रखेंगे हम? 2n पाई, कलांतर मतलब 2n पाई है, तो इसके जब क्या रखेंगे? 2n पाई, क्या रखेंगे? 2n पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, बाकी वही रहेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, और पथांतर, पथांतर डेल एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इधर है, व्यतिकरण के लिए हमने निकाला है पथांतर, पथांतर कितना निकला? डेल एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है, क्या है? तरंग दैर्ध्य है। और एन क्या है? हमने क्या बताया? एन का वैल्यू 0 1 2 3, क्या रखेंगे? 0 1 2 3। अगर 1 रखेंगे तो लैम्डा आएगा, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा आएगा, 3 रखेंगे 3 लैम्डा आएगा, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या है? पथांतर है। डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या हमारा? पथांतर है। ये तो संपोषी व्यतिकरण के लिए हो गया, ठीक है। अगर हम विनाशी व्यतिकरण के लिए निकालें, क्या निकाले? विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण के लिए जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, फाई, वो है 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई। किसकी जगह पर रखेंगे? फाई की जगह पर। तो यहाँ फाई है, तो यहाँ पर रखो 2n-1 इंटू लैम्डा, 2n- इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई, फाई हो गया, ठीक है, बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा और डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। यहाँ पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर यहाँ से हम डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा इधर आएगा, तो 2n-1 इंटू लैम्डा, और ये 2 क्या होगा? बटे में जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ये होगा विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर,
विनाशी, ये समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर हो जाएगा, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर हो जाएगा। ठीक है, ये है क्या, कलांतर तथा पथांतर में संबंध। कलांतर क्या होता है कि दो तरंगों के कोणों में अंतर, दो तरंगों के कोणों में अंतर कलांतर हो जाता है, और दो तरंगों के पथों का अंतर मतलब रास्ते का अंतर पथांतर कहलाता है। ठीक, बात क्लियर। अब ये पहले नोट करो फिर आगे बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसे परिणामी आयाम निकाला था हमने, अब परिणामी तीव्रता निकालेंगे। किसकी, परिणामी तरंग की तीव्रता, तरंग की परिणामी तीव्रता। ठीक है, उस दिन हमने क्या बताया था, फार्मूला क्या बताया था, ये भी बताया था कि जो आयाम होता है, जो हमारी तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो अगर यहाँ पर हम लें तीव्रता I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, क्या होता है, I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम I का वैल्यू निकालें तो यहाँ पर k एक नियतांक होगा, k क्या होगा, नियतांक होगा, और a हमारा क्या है, आयाम है, क्या है, आयाम है। I इक्वल टू तीव्रता बराबर क्या होता है, k कांस्टेंट है, आयाम का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम I1 की वैल्यू निकालें, I1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, k a स्क्वायर हो जाएगा, k a1 स्क्वायर हो जाएगा। k a1 स्क्वायर क्यों होगा, मान लेते हैं कि जो तरंग है, पहले तरंग का आयाम a1 है, यही तो माना था ना, दो तरंग हमने लिया था, पहले तरंग का आयाम a1 लिया था। ठीक है, और दूसरे तरंग के लिए अगर तीव्रता निकालें क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू k a2 स्क्वायर, k a2 स्क्वायर। और वहां पर आयाम का परिणामी क्या लिखा था हमने, r लिखा था, परिणामी क्या लिखा था, r लिखा था। तो यहाँ पर जो I होगा हमारा, I क्या होगा, इन दोनों तीव्रताओं की परिणामी तीव्रता होगी, I1 I2 क्या होगा, इन दोनों तीव्रताओं की परिणामी तीव्रता होगी। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि अब आयाम का वहां पर परिणामी तीव्रता क्या आया था, आयाम का परिणामी R आया था। तो यहाँ पर आयाम जब A1 A2 लिया है, लेकिन वहां पर तीव्रता क्या आया था, मतलब कि आयाम का परिणामी आया था R, क्या आया था, R। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R लिया था कि R स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि R स्क्वायर। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, हम अगर इनका रूट ले लें, I1 I2 और I का रूट ले लें, रूट का मतलब वर्गमूल ले लें, इस तरीके से ध्यान से देखना, हम लिख दें रूट I1 लिखेंगे क्या हो जाएगा, k का रूट क्या हो जाएगा, k का रूट क्या हो जाएगा, लेकिन a1 स्क्वायर है, क्या है, a1 स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर आएगा, तो क्या आएगा, रूट के a1। अगर रूट I2 निकालते हैं तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, रूट के a2। अगर हम निकालते हैं रूट I, क्या निकालते हैं, रूट I, तो इसका क्या निकलेगा, रूट के R। अब स्क्वायर तो हट जाएगा ना, अगर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। अब वहां पर हमने परिणामी आयाम के लिए व्यंजक क्या निकाला था, परिणामी आयाम के लिए व्यंजक क्या निकाला था, R इक्वल टू रूट, या इसको रूट हटाओ यहाँ से, इस पर स्क्वायर लगाओ, इसको लिखेंगे R स्क्वायर, क्या लिखेंगे, R स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, यही आया था ना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों पक्षों में k से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में k से गुणा करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी तरीके से समझना, k से गुणा करने पर, ठीक है, तो k से गुणा करेंगे तो ये k r स्क्वायर हो जाएगा, k r स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, k a1 स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, k a2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब a1 a2 है, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k a1 a2 cos फाई, a1 a2 cos फाई। cos फाई हो गया। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, k a1 स्क्वायर I1 है, k a2 स्क्वायर I2 है, ठीक है, और रूट k a1 I1 है, रूट में
रूट आई टू क्या है, रूट के आई टू ए टू है, और रूट आई क्या है, रूट के आर है, रूट के आर है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे के आर स्क्वायर क्या है, आई है, आई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो के ए वन स्क्वायर है, तो के ए वन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, आई वन लिख देंगे। के ए टू की जगह पर ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, प्लस आई टू हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर ध्यान देना, हम के को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट के ए वन, ठीक है, इनटू रूट के ए टू कॉस फाइव। ये हमने क्यों किया है, हमने इसलिए किया है, अगर रूट के का रूट के से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा, रूट के का रूट के से गुणा के हो जाएगा, और इसके साथ a1 ले लिया है, इसके साथ a2 ले लिया है, इसके साथ a1 ले लिया है, इसके साथ a2 ले लिया है। तो यहाँ पर ध्यान से देना, i इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू। यहाँ पर रूट के a1 कितना है, रूट i1 है, रूट के a1 क्या है, रूट i1 है, तो क्या आ जाएगा, रूट i1, ठीक है। और ध्यान से देखना, रूट के a2 कितना है, रूट i2 है, रूट के a2 कितना है, रूट i2 है ना, रूट i2, तो हो जाएगा रूट i2। रूट के a1 है, रूट के a1 का वैल्यू क्या है, रूट i1 है, और रूट के a2 है, उसका वैल्यू क्या है, रूट i2 है। हमने के को क्या लिखा है, रूट के इसलिए लिखा है कि यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा, और इंटू कॉस फाइव हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आया है, ये हमारा परिणामी तीव्रता आया है, क्या आया है, परिणामी तीव्रता आया है, परिणामी तीव्रता का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर कि ये कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, तो कंडीशन वही होगा जो हमने आयाम में बताया था। आयाम में क्या बताया था, कास फाई का वैल्यू 1 रखेंगे तो अधिकतम मिलेगा, और कास फाई का वैल्यू -1 रखेंगे तो न्यूनतम मिलेगा। तो वही वैल्यू यहाँ भी रखेंगे हम, वही वैल्यू यहाँ भी रखेंगे। तो अगर हम आई मैक्स निकालते हैं, आई मैक्स मतलब अधिकतम तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, cos फाई इक्वल टू 1, तो आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मैक्स इक्वल टू रूट i1 प्लस i2 और क्या हो जाएगा 2 रूट i2 गुणे cos फाई का वैल्यू 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आई मैक्स इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस ये हो जाएगा रूट i1 और रूट i2। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कुछ फार्मूला बन रहा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो आई मैक्स इक्वल टू रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं क्या हो जाएगा, रूट i1 का स्क्वायर रूट i2 का स्क्वायर, मतलब कि इस तरीके से ध्यान से देखो, अगर उसका होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, रूट i1 का स्क्वायर प्लस रूट i2 का स्क्वायर प्लस रूट i1 i2 हो जाएगा, मतलब कि a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट i1 का स्क्वायर i हो जाएगा, रूट i2 का स्क्वायर i2 हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, यानी परिणामी तीव्रता हमारी क्या आएगी, मैक्सिमम क्या आएगी, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आएगा किसके लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए, किसके लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए। अगर हम बात करें आई मिनिमम मतलब कि न्यूनतम तीव्रता के लिए, आई मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, cos फाई इक्वल टू -1। cos फाई का वैल्यू क्या कर देंगे हम, -1 रख देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, cos फाई का वैल्यू हम -1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 और रूट i2, और cos फाई का वैल्यू कितना रखना है, -1 रखना है। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू i1 प्लस i2 और ये माइनस क्या होगा, माइनस कर देगा इसको, ठीक है। तो 2 रूट i1
और रूट i2। अब ये वही फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर प्लस था तो प्लस का बन गया। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, यानी कि आई मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा, आई मिनिमम हो जाएगा रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये आएगा न्यूनतम तीव्रता। क्या आएगा, न्यूनतम तीव्रता। अगर इन दोनों का अनुपात कह दे निकालने के लिए, क्या कह दे, अनुपात कह दे निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आई मैक्स अपान आई मिन, आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम। मैक्सिमम कितना है, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम कितना है, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये आएगा अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। क्या किया हमने कि जो है जो आयाम परिणामी आयाम का फार्मूला आया था उसमें हमने क्या किया, k से गुणा कर दिया। k से गुणा किया तो क्या हो गया, k r स्क्वायर, k a1 स्क्वायर, k a2 स्क्वायर, 2k a1 a2 cos फाई। अब यहाँ पर हमने जो माना था, क्या माना था, i1 इक्वल टू k a1 स्क्वायर, i2 इक्वल टू k a2 स्क्वायर और i इक्वल टू k r स्क्वायर। अगर रूट निकालते हैं तो रूट k a1 हो जाएगा, रूट i2 निकालते हैं रूट k a2 हो जाएगा, और रूट i निकालते हैं तो रूट k r हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो वैल्यू था हमने रख दिया, रूट k a1 स्क्वायर का i1 था, i1 रख दिया, रूट k a2 स्क्वायर का i2 था तो i2 रख दिया, और k को हमने क्या किया, रूट k a1 कर दिया और रूट k a2, यानी कि रूट k का रूट k से मल्टीप्लाई क्या होगा, k हो जाएगा। तो हमने अलग अलग कर दिया आसानी के लिए। क्यों आसानी के लिए किया, क्योंकि रूट k a1 का वैल्यू क्या है, रूट i1 है, और रूट k i2 का वैल्यू कितना है, मतलब k2 का a2 का वैल्यू कितना है, रूट i2 है। तो ये हमने रख दिया cos फाई, जो हमारा परिणामी आयाम आया था। अब हमने दो कंडीशन निकाला है कि आई मैक्सिमम के लिए हम जानते हैं कि cos फाई क्या होता है, cos फाई अगर 1 रखेंगे तो क्या देगा, हमको अधिकतम मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हम संपोषी विनाशी बता चुके हैं कि क्या क्या हम रेंज कैसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला निकल के आएगा हमारा रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। अगर आई मिन निकालते हैं cos फाई का वैल्यू हम -1 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा फार्मूला, आई मिन इक्वल टू रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो रूट आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर अपान रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया परिणामी तीव्रता। और परिणामी तीव्रता में क्या, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। अब अगर हम व्यतिकरण के लिए व्यतिकरण की कुछ शर्तें हैं तो हम ऐसे बता दे रहे हैं, व्यतिकरण शर्तें क्या है कि दो तरंगे हैं तो दोनों तरंगे क्या होनी चाहिए, कलासबद्ध होनी चाहिए। कलासबद्ध का मतलब उनके बीच कलांतर क्या हो, शून्य हो या नियत रहे। क्या रहे, नियत। कलासबद्ध का मतलब नियत रहे। ठीक है, और इनकी आवृत्ति भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तरंगदैर्घ्य भी समान होना चाहिए, और आयाम क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। आयाम क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, और विस्थापन क्या, एक ही दिशा में होना चाहिए। पहले हमने क्या बताया कि कलासबद्ध होना चाहिए, दोनों तरंगे कलासबद्ध होने चाहिए। दूसरा क्या बताया कि आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। तीसरा क्या बताया, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और विस्थापन दोनों तरंगों का एक ही दिशा में होना चाहिए। ठीक है।